अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़थि व तुअमतन लिलमसाकीन। औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबको उदास करके रमज़ान जा रहा है, सबको उदास करके रमज़ान जा रहा है, सब पे लुटा के अपना फैज़ान जा रहा है। आया था घर हमारे किस्मत हमारी बनके, भेजा था जो खुदा ने वो मेहमान जा रहा है। किस्मत से मिल गया था रमज़ान का महीना, किस्मत से मिल गया था रमज़ान का महीना। दिल रो पड़ा है जब ये रमज़ान जा रहा है। बख्शिश का ज़रिया बन के रमज़ान आ गया था, बख्शिश का ज़रिया बन के रमज़ान आ गया था। बख्शिश लुटा के सब पे रमज़ान जा रहा है। अभी कल ही की बात है कि हम माह रमज़ान के चाँद को देखने के लिए मुतमन्नी थे और फिर रमज़ान का चाँद नज़र आ गया और हमने रोज़े रखना शुरू किए। पहले ही अशरे के अंदर रहमते खुदाबंदी हम पर बरसने लगी, फिर देखते ही देखते रहमत का आशरा ख़त्म हुआ तो मग़फ़िरत खुदाबंदी की बारिश शुरू हुई। और आज जिस दिन हम जमा हुए हैं ये दूसरे आशरे का इख्तिताम है और सिर्फ एक आशरा रमज़ान बाकी है जो बहुत जल्द गुज़र जाएगा। इसलिए कुरान करीम यूँ फरमाता है अय्याम मादूदात, ये तो चंद गिने चुने दिन हैं जो गुज़र जाएंगे। जब जिंदगियां गुजर जाती है तो 11 महीनों के मुकाबले 1 महीने की क्या हैसियत हो सकती है।
कल हम बचपन में खेल रहे थे, कूद रहे थे, और आज 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल जिंदगी के कहाँ गुजर गए हमें एहसास तक नहीं हुआ। अल्लाह ही ने अपने फजल व करम से रमज़ान का महीना दिया है और आइंदा अल्लाह अपने फजल से देता रहेगा ज़िंदगी अगर बाकी रही। खुश नसीब मुसलमान वो है जो माह रमज़ान के एक एक मिनट की नहीं, एक एक लम्हे की कदरदानी करे। और उलमा ये फरमाते हैं माह रमज़ान का रोज़ा सिर्फ इसका नाम नहीं है कि खाने और पीने से रुक जाए, अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी से रुक जाए, बल्कि जहाँ इन 3 चीज़ों से रुकना है वही आँख का भी रोज़ा है, वही कान का भी रोज़ा है, वही ज़बान का भी रोज़ा है, और वही हाथ और पाँव का भी रोज़ा रखना ज़रूरी है। आँख का रोज़ा यह है कि इससे सही देखा जाए, बदनज़री गलत नज़री न की जाए। कान का रोज़ा यह है कि इससे झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी न सुनी जाए। और ज़बान का रोज़ा यह है कि इससे गलत बातें न कही जाए, फजूल बकवास के अंदर अपनी ज़बान को इस्तेमाल न करें। और हाथ और पाँव का रोज़ा यह है कि इसको गलत इस्तेमाल न करें। लेकिन आदमी रोज़ा रख कर कितनी ही कोशिश कर ले, आँख का कुछ न कुछ गलत इस्तेमाल हो ही जाता है। ज़बान को न चाहते हुए गलत बात में इस्तेमाल कर ही लेता है। कान से ग़ीबत न सुनने की तमन्ना होने के बावजूद जहाँ मजलिस में बैठा ग़ीबत सुन ही लेता है। हाथ और पाँव को गलत रास्तों पर डाल ही देता है। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलाफी भी इरशाद फरमाई है। और उलमा ने नबी की हदीस की रोशनी में ये बात फरमाई कि ज़कात 2 किस्म की है, ज़कातुल माली व ज़कातुल फित्री, कि जैसे माल है उसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है, ऐसे ही अपने बदन की ज़कात भी निकालना ज़रूरी है। और बदन की ज़कात का दूसरा नाम सदक़े फित्र है। रोज़ेदार कितना ही एहतमाम करें, गलतियाँ, कोताहियाँ, फजूल बकवास हो ही जाती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोज़े की कोताहियों की तलाफी के लिए सदक़े फित्र निकालो, इससे तुम्हारे रोज़े की कोताहियाँ दूर हो जाएगी। सदक़े फित्र कहते किसे हैं? हम जानते हैं कि रमज़ान जैसे ही पूरा होता है और ईद आती है, उस ईद का नाम ईद उल फित्र है। और फित्र का मतलब है रोज़ा न रखना, और ईद का मतलब है खुशी, यानी रोज़ा न रखने की खुशी मनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। उस ईद का नाम ईद उल फित्र रखा गया। और जहाँ खुशी मनाने का हुक्म है वहाँ फरमाया सिर्फ अपनी खुशियाँ मत बनाओ, महल्ले के गरीबों का ख्याल करो, महल्ले की बेवा औरतों का ख्याल करो, महल्ले के अंदर रहने वाले यतीम बच्चों का ख्याल करो। इसी का ख्याल करके उन तक पैसे पहुँचाना, इसका नाम खुशी का सदका है। कि खुशी के अंदर सदका निकालो। तुम्हारे घर जहां अच्छी अच्छी आइटमें बन रही है, तो ईद से पहले कोई घर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिनके घरों के अंदर ईद के दिन सेवैया न बनी हो, जिसमें दूध की आइटम न बनी हो, जिसमें अच्छा से अच्छा खाना न बना हो। अगर कोई घर ऐसा रह गया तो पूरे महल्ले वाले बदकिस्मत और महरूम है। इसलिए नबी की तालीम यह है कि ईद के दिन महल्ले का कोई घर और मकान ईद की खुशी से महरूम न होना चाहिए। इसलिए रोजेदारों को हुक्म दिया कि जो है सदक़े फित्र निकालो। वरना होता यह है कि मालदार अपने घर में तरह तरह के पकवान बना रहा है, ईद की सुबह हुई नहीं कि दही वड़े गरम गर्मा गर्म आ गए, गर्मा गर्म जलेबी आ गए, वो भी शानदार लाते हैं, और बेचारा गरीब अपने घर के अंदर जो है एक नाने शबीना के लिए तरस रहा है।
उसके घर में चाय के फापे बन रहे हैं और मालदार कॉफी पी रहा है और वो भी मलाई मार के पी रहा है, और गरीब की जो चाय के ऊपर और लाल पोपड़ी भी नहीं आ रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जहां अपना अच्छा खाना खाओ वहां महल्ले के गरीब लोगों का ख्याल करो। इसलिए सदका फित्र का वजूब हुआ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़स। अल्लाह के रसूल ने सदका फित्र को वाजिब करार दिया। क्यों? मिनल लग़्व वर्रफ़स, ताकि जो होशे में फजूल बकवास बातें हुई है उसको उसकी तलाफी हो जाए, वो उससे पाक और साफ हो जाए। वह तोहमतल लिल मसाकीन, और महल्ले के गरीबों के लिए खाने का इंतज़ाम हो जाए। मालूम यह हुआ कि सदका फित्र के दो मकसद है, रोज़ेदार की कोताहियों की तलाफी और महल्ले के गरीबों के लिए रिस्क का इंतज़ाम। यह मसला अपनी जगह अटल है कि सदका फित्र उस शख्स पर वाजिब है जो उस पर ज़कात वाजिब है, उसी पर वाजिब है। लेकिन जरा गौर करें कि जब सदका फित्र के ये दो मकसद है कि रोज़े की कोताही का जरिया, तलाफी का जरिया है, तो जाहिर बात है रोज़ेदार भी कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है कि उससे फजूल बातें न की हो। इससे चाहे हम पर ज़कात वाजिब हो या ना हो, हमें तलाफी के लिए, गरीबों के रिस्क के इंतज़ाम के लिए अपना सदका फित्र अदा कर ही देना चाहिए। मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फ़हिय सदक़तुन मक़बूलतुन। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं, जिसने सदका फित्र ईद से पहले निकाल दिया वो एक मकबूल सदका की हैसियत रखता है। वो मन अद्दाहा बादहा फ़हिय सदक़तुन मिनस सदक़ात, और जिसने ईद के बाद सदका फित्र निकाला वो एक आम सदका है। ईद से पहले निकालने की अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि मकसद मैंने क्या बयान किया अल्लाह के रसूल की हदीस की रोशनी में कि कोई घर खुशी से महरूम न रहे। यह उसी वक्त हो सकता है जब आखिर अशरे के अंदर ही आदमी अपना सदका फित्र गरीबों तक पहुंचा दे। और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का यह मामूल था कि आप अपना सदका फित्र उन लोगों के पास पहुंचा देते थे जो सदका फित्र जमा करके गरीबों तक पहुंचाते थे, और उस वक्त पहुंचाते थे जब ईद के अंदर 2 या 3 दिन बाकी रहते थे। यानी ईद से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अपना सदका फित्र निकाल देते थे। असल वक्त तो ईद की सुबह सादिक का है पर सदका फित्र वाजिब होने का। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर का मामूल ये था कि ईद से पहले ही अपना सदका फित्र निकाल देते थे, और यही सही तरीका है ताकि महल्ले के अंदर हर गरीब अपनी ईद की खुशियों को जो है पूरा करने वाला बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगनुहुम अनिस्सवाल फी हादल यौम, ईद के दिन कोई भी गरीब मोहताज बाकी न रहे, इनको ईद के दिन सवाल करने से बेनियाज कर दो, कि कोई गरीब हाथ फैलाने का मोहताज न रहे, बल्कि अपने घर के अंदर अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ वो ईद की खुशियाँ मना रहा हो। ये मालदारों की जिम्मेदारी है वहाँ तक उनकी ज़रूरतों को पहुँचाना, तहकीक करके पहुँचाना, और जो उनको खुशहाल करना, उनको सवाल से बेनियाज कर देना। ये अल्लाह के नबी का फरमान अपनी उम्मत के मालदार लोगों के लिए। सदका फित्र क्या देंगे, उसमें क्या चीज देंगे? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का हम जायज़ा लें कि सहाबा क्या देते थे सदका फित्र में, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना नुखरिजु ज़कातल फित्री साअम मिन तआमिन औ साअम मिन शईरिन औ साअम मिन तमरिन औ साअम मिन अकीतिन औ साअम मिन ज़बीबिन। 5 चीजें सदका फित्र में देने का आम रिवाज था। नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 जौ, नंबर 3 खजूर, नंबर 4 किशमिश यानी सूखी दराज, और नंबर 5 जो है पनीर। ये 5 चीजें सहाबा सदका फित्र के तौर पर निकालते थे।
हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, गेहूं देना है तो आधा सा दो, यानी 2.25 किलो, और खजूर देना है, किशमिश देना है, जौ देना है या पनीर देना है तो 1 सा दो, यानी 3.5 किलो। लेकिन गर्दिशे जमाना जब गुजरता है तो हालात बदलते हैं। हमारा मामूल क्या है? सिर्फ गेहूं का हिसाब लगाने का। हमने आज तक खजूर को देखा नहीं। हाँ, इफ्तारी में चाहिए, खजूर के बगैर इफ्तारी नहीं होती। जौ को आज तक हमने हिसाब में लिया नहीं। पनीर तो बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन गरीब का ख्याल करते हुए पनीर का ख्याल नहीं आता। और किशमिश तो हाय मजे ले लेकर अपनी सिवैयों के अंदर, अपने जर्दे के अंदर डालते हैं, लेकिन जब गरीब को देने का वक्त आता है तो उस वक्त तक किशमिश का विचार गए तो बस ये है सूखे जो है, क्या कहते हैं, ये तो पकौड़ी पहलवान है, या तो ये तो बिल्कुल सूखी हुई चीजें, उसे क्या गरीब को दे, ये हमारा जहन होता है। जबकि अल्लाह के रसूल के जमाने में इन 5 चीजों का सदक़े फित्र में देने का रिवाज था। वही सुखेली दरार जो नबी के जमाने में सस्ती थी, आज आसमान के ऊपर चढ़कर बैठी है। जिस खजूर का भाव नबी के जमाने में सस्ता था, आज वो बिल्कुल ऊपर ऊंचाइयों पर बैठा है। जिस पनीर और जौ का भाव नबी के ज़माने बिल्कुल सस्ता था, वो आज थोड़ा सस्ता है जौ, लेकिन पनीर भी ऊंचाइयों पर है। और जिस गेहूं का भाव नबी के ज़माने में ऊंचाइयों पर था, आज वो बिल्कुल पस्ती में आकर गिरा है। नबी के ज़माने में गेहूं का नामो निशान नहीं था, बहुत कम मिलता था, बल्कि जौ की रोटी आम तौर पर खाई जाती थी, इसलिए गेहूं महंगे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आधा सा 2.25 किलो दो। और जहां खजूर की बात आई, पनीर की बात आई, जौ की बात आई, किशमिश की बात आई, तो वो बिल्कुल सस्ता और आसानी से मिलता था, इससे फरमाया ज्यादा दो। गेहूं मिलते नहीं थे, इससे फरमाया आधा सा दो। तो मालूम यह हुआ कि नबी का मकसद यह है कि जो सस्ती चीज हो वो ज्यादा दी जाए। और गेहूं का नामो निशान इस तरह नहीं था। हयातुस सहाबा के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अजीब किस्सा लिखा है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, खैबर को जब हमने फतह किया तो वहाँ हमारे सामने रोटियाँ आई गेहूं की। हमने गेहूं की रोटी देखी नहीं थी, वो गेहूं की रोटियाँ आ गई, हमने मज़े ले लेकर खाया। और अबू हुरैरा फरमाते हैं, हमने ये सुन रखा था कि जो आदमी गेहूं की रोटी खाता है वो मोटा जाड़ा हो जाता है। अबू हुरैरा आगे फरमाते हैं, मैंने गेहूं की रोटी खाई, खाने के बाद आस्तीन चढ़ाई और अपनी बॉडी चेक की मैं कितना मोटा हो गया। फौरन खाने के बाद चेक की। इतने भोले साहबा थे, मतलब कितनी अहमियत थी गेहूं की रोटी की कि उसके बारे में बड़ी बड़ी फजीलतें सुन रखी थी कि गेहूं की रोटी खाकर आदमी मोटा तगड़ा जाड़ा हो जाता है। और जब सहाबा को कई बरसों के बाद वो गेहूं की रोटी नजर आई तो सहाबा खुशी से फूले नहीं समाये। इसलिए अजीज भाइयों, हमें जहां गेहूं को देखना चाहिए वही किशमिश का भी हिसाब लगाए, जौ का भी हिसाब लगाए, और जो है खजूर का भी हिसाब लगाए, और इनका हिसाब लगाकर अपनी अपनी हैसियत से हम सदक़े फितरा निकालें। हैदर कर्रार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बसरा के अंदर आए तो बसरा के अंदर देखा गेहूं बड़े सस्ते हैं। अदाली ने जुमा के दिन खुतबा दिया और इरशाद फरमाया कि नबी ने आधा सा यानी 2.25 किलो गेहूं निकालने का हुक्म दिया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बसरा के बाजार में गेहूं बड़े सस्ते हैं, इसलिए अब आधा सा के बजाय पूरा 1 सा निकालो, यानी 3.5 किलो गेहूं निकालो। क्यों? अल्लाह ने तुम्हें वसात दे रखी है, गेहूं सस्ते कर रखे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जिन किताबों को पढ़कर एक आलिम बनता है उसमें मौजूद है, तो फिर हम इन चीज़ों को बयान क्यों नहीं करते? पूरी जिंदगी से गेहूं को पकड़ कर क्यों बैठे हैं? जबकि होना ये चाहिए कि जब ये 5 चीज़ें हैं तो हम 3 चीज़ों को उठाएं और अपने समाज में 3 तबके करें। एक तबका हमारे समाज में वो है जो रोज़ाना अनाज लाता है, तेल लाता है, शक्कर लाता है, रोज़ाना का सामान रोज़ाना लाता है, खाता पीता घर का है, तो उसे चाहिए कि गेहूं का हिसाब लगाए। और गेहूं अगर सबसे बढ़िया देखें तो 50 रुपये किलो है,
25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक गेहूं मिलते हैं। अगर 50 रुपये किलो का हिसाब लगाए तो 75-80 रुपये बनते, और हम 100 रुपये हिसाब लगा दे तो खाते पीते का घर का आदमी 100 रुपये सदका फितरा निकाले या 50 निकाल दे। अगर जो है 25 का हिसाब लगाए तो जो खाता पीता घर का आदमी है, रोजाना 200-300 कमाता है और रोजाना लाता है अपना सामान, उसे चाहिए कि 50 या कम से कम जो है 100 रुपये दे। लेकिन जहां आदमी पेटी का मालिक है, एक पेटी पूरे लाख का मालिक है, औसत दर्जे का है, तो उसे चाहिए कि फिर किशमिश का हिसाब लगाए। और किशमिश 250-300 रुपये है, अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो कम से कम 800 रुपये बनते हैं। 800 रुपये एक सदका फितरा 3.5 किलो। और जब बाद में ये आदमी जो है 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जब ज़कात निकाल रहा है तो उसके लिए 800 रुपये निकालना मुश्किल नहीं है। और मैं कहता हूँ, जब नबी ये फरमाते हैं कि गरीबों की ज़रूरत पूरी हो जाए इसलिए सदका फितरा निकालो, अब मैंने 50 का हिसाब लगाया, मेरे घर में 4 मेंबर है तो कितना बनेगा? सिर्फ 200 रुपये। वो 200 रुपये में गरीब के बदन का एक जोड़ा भी नहीं सिल पाएगा। अले शक्कर और चाय पत्ती के अंदर वो 200 रुपये पूरे हो जाएंगे तो पूरा ईद का सामान कहाँ से आएगा बताओ? इसे मालदारों को चाहिए कि आगे बढ़े और किशमिश का हिसाब लगाए, पेटी वाले को चाहिए कि किशमिश का हिसाब लगाए। और अगर अपने घर में 4 अफराद हैं तो फिर कितने बनेंगे? 3200 रुपये इन 4 अफराद के जो है सदका फित्र बनेगा। ये 32 के बजाय 3000 उठा लो और 3000 किसी गरीब को चुपके से दे दो, उसके घर का पूरा सामान आ जाएगा। और इससे बढ़कर आदमी खोके वाला है, करोड़पति है, तो उससे चाहिए कि फिर खजूर का हिसाब लगाए और आला उम्दा तो फिर 1000 तक पहुंच जाएंगे। 1000 तक 300 रुपये के हिसाब से 350 के हिसाब से 1 किलो लगाओ तो 3.5 किलो की जो है हिसाब लगाएंगे तो जो 1100 रुपये बनते हैं। इन खोखे वालों को चाहिए कि जो है खजूर और किशमिश को सामने रखकर, आला क्वालिटी को सामने रखकर उसके हिसाब से सदका फित्र निकाले और गरीबों तक पहुँचाए। तो फिर महल्ले के अंदर कोई जरूरतमंद नहीं रहेगा। ये होना चाहिए, तभी नबी की इस हदीस पर अमल होगा। साहबा के इस अमल पर, इस जो है अमल पर अमली प्रैक्टिस हमारी होगी और अमली मश्क होगी। कि साहबा ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में सारी चीज़ें हम सदका फित्र में देते थे। अब गेहूँ देना चाहे दे सकते हैं, आप पनीर लाकर देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन उलमा ये फरमाते हैं गेहूं आपने दिए क्या करेगा? सिर्फ रोटी बनेगी, लेकिन गेहूं के बजाय आपने उसकी कीमत दे दी तो ये अनफा लिल फुकरा है, यानी फुकरा की फायदे की चीज पैसे हैं। पैसे दिए तो जो चीज चाहे खरीद सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर एक और काम करे कि जो है शक्कर 1 किलो ले, चाय पत्ती थोड़ी ले, बादाम और काजू ले, दूध की थैली ले, सारा एक ईद का किट बनाए और ईद की रात को यानी अरफे के दिन उसके घर पहुंचा दे कि लो ये तुम्हारे ईद का पूरा सामान। अगर पैसे ना देना हो तो ईद का किट बना कर दे, अनाज और गल्ला भर दे ताकि घर में कम से कम काम जो है आए। क्योंकि बाज आदमी ऐसे होते हैं कि उन्हें पैसे हजम नहीं होते। जहां ज़कात के पैसे मिले, जुगार की आदत है वहां उड़ा के चला आया, बीड़ी की आदत है वहां उड़ा डाली, चाय की आदत है वहां उड़ा डाले, गुड़के की आदत है वो ज़कात और सदका फित्र के पैसे वहां उड़ा डाले और घर में कुछ आता नहीं है। जबकि घर में आना चाहिए। नबी का मकसद यही है कि घर के अंदर पूरा खर्चा आ जाए, पूरा सामान आ जाए। किसका निकाले? घर में जितने माथे हैं उन माथों को गिनो, कितने माथे हैं भाई? 10 माथे हैं, 10 का निकालो। मियाँ बीवी है तो उन दोनों का सदका फित्र हो गया। अगर जो है नाबालिग औलाद है तो नाबालिग औलाद की तरफ से बाप पर सदका फित्र निकालना वाजिब है। नाबालिग औलाद का बीवी है अगर अपना खुद निकाल लेती है तो अच्छी बात है, और हमारे यहाँ मतलब शोहर निकालता है तो शोहर निकाले, शोहर अपनी बीवी का, अपनी नाबालिग औलाद का। और अगर औलाद बालिग है लेकिन पागल है, नासमझ है, तो वो कमा नहीं सकती, वो भी बाप की तरबियत में है तो उसका निकाले। ऐसे ही बालिग औलाद है 20 साल 25 साल लेकिन वो मदरसे में पढ़ रहा है तो वो भी नहीं कमा रहा है, तो बाप को चाहिए कि उसकी तरफ से भी निकाल ले। लेकिन बेटा है, खुद कमाता है, अपना घर अलग है, अपना बिजनेस अलग है, तो फिर ये बालिग औलाद अपनी तरफ से सदका फितरा निकालेगी।
तो सदका फित्र की बड़ी अहमियत है। उलमा ये फरमाते हैं सदका फित्र आदमी निकालता है, अल्लाह कामयाबी अता फरमाते हैं, मौत की सख्ती भी आसान फरमाते हैं और अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला जो है महफूज रखते हैं। ये सदका फित्र के निकालने की फजीलत है। और उसकी बात कबूल सौ, रोज़ा भी कबूल होता है। वन नजा वल फला वन नजात मिन सकरातिल मौत व अज़ाबिल कब्र, अल्लाह मौत की सख्तियाँ आसान फरमाते सदका फित्र निकालने की वजह से। अब्दुल्ला जरीर बजली फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया सौम शहरी रमज़ान मुअल्लकुन बैन अस्समाई वल अर्द वला यरफउ इल्ला बिज़कातिल फित्री, कि जब आदमी पूरे महीने के रोजे रख लेता है उसके सारे रोजे आसमान ज़मीन के दरमियान लटक जाते हैं, ऊपर जाते नहीं, जब तक के सदका फित्र अदा न कर दे। सदका फित्र अदा करेगा तो उसके सारे रोजे आसमान पर चले जाएंगे। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। इसे चाहिए कि सदका फित्र आदमी चाहे ज़कात वाजिब हो और न हो अपनी रोजे की कोताहियों की तलाफी के लिए निकाल दे। और जिसने रोजे नहीं भी रखे हैं उसे भी चाहिए कि सदका फित्र निकाल दे। क्यों? रोजा रखना अलग फर्ज है, सदका फित्र निकालना अलग फर्ज है, उसका ताल्लुक माल से है। इससे बहुत सारे आदमी क्या समझते, रोजा नहीं रखा तो नमाज भी नहीं पढ़ते। अरे भाई रोजा रखना अलग फर्ज है, नमाज अलग फर्ज है। तो रोजा न रखकर गुनहगार हो रहा है और उस पर गुनाह ये है, जुर्रत ये है कि नमाज भी नहीं पढ़ रहा है। भाई रोजा नहीं भी रखा तो नमाज तो पढ़ना फर्ज है, चाहे रमजान हो कि ना हो। जब सदका फित्र निकालें तो क्या करें, एक सदका फित्र कम से कम एक फकीर को पकड़ा दे। 800 रुपये निकाले तो एक फकीर को मालिक बना दे, 1000 रुपये निकाले एक फकीर को मालिक बना दे। फकीर का मतलब मांगने वाला हर किस मुराद नहीं है, महल्ले का गरीब यहाँ मुराद है। और जो है 50-100 रुपये निकाले एक गरीब को दे दे। एक सदका फित्रा एक फकीर को देना जरूरी है, एक शक्ल। दूसरी शक्ल ये है कि 5 सदका फित्रा हो, 5 सदका फित्रा, 100 का हिसाब लगाओ तो 500 रुपये, 5 सदका फित्रा का 500 रुपये एक फकीर को देना भी जायज़ है। तीसरी शक्ल, एक सदका फित्रा निकाला 100 रुपये और उसे 10 आदमियों को 10-10 रुपये दिए, ये मकरूह है, ये सही नहीं है। क्या मिलेगा उसे? इसे फरमाया कम से कम एक सदका फित्रा एक गरीब को देना जरूरी है। एक सदका फित्रा बांटेंगे नहीं, एक फकीर और गरीब को ही देंगे। हाँ, कई सदका फित्रा जमा करके एक फकीर को दे सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और 5 सदका फित्रा है, 5 गरीबों को दो, तब भी जायज़। बस एक ही शक्ल मकरूह याद रखें कि एक सदका फित्रा 5 गरीबों को नहीं देना है। हाँ, 5 सदका फित्रा एक गरीब को दे सकते हैं। और सदका फित्रा किसे देंगे? जो ज़कात देने का मुस्तहिक है। जिन्हें ज़कात देना जायज़, उन्हें सदका फित्रा देना भी जायज़ है। जो मसरफ ज़कात का है वही सदका फित्रा का मसरफ है। बहरहाल सदका फित्रा यह ईद की खुशी में निकाला जाता है, रोज़ों की कोताहियों की तरफ़ी के निकाला जाता है और महल्ले के गरीबों के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, इससे निकाला जाता है। और आखिर में गुजारिश ये है कि जो है आदमी अपनी हैसियत देखे। अल्लाह ने धोखे का मालिक बनाया है, 1000 रुपये निकाले सदका फित्रा। अल्लाह ने पेटी का मालिक बनाया है, पेटी समझते हैं पैसों की पेटी, वो खाली पेटी नहीं घर की, जो है पेटी का मालिक बनाया तो 800 रुपये निकाले। और खाते पीते घराने का जो आदमी है तो कम से कम 100 रुपये गिने या फिर 50 रुपये निकाल दें, तो इंशाअल्लाह इससे महल्ले के गरीबों का बड़ा फ़ायदा होगा। और महल्ले में कोई गरीब समझ में नहीं आ रहा है तो आसान तरीका ये है कि दीनी मदारिस में लिखवा दो। सुफरा कई मौजूद थे हमारे मस्जिदों में, शहर में, तो उन्हें लिखा दो, मसला ही खत्म। लेकिन बेहतर यह है कि सबसे पहले गरीब को तलाश करें। मकसद क्या है कि कोई गरीब न रहे, खुशी से महरूम न रहे। इससे पहला और आला दर्जा ये है कि महल्ले के गरीबों को तलाश करके उन तक सदका फित्रा पहुँचाया जाए। और हमारी ताक़ीद के मुद्दे को मिल नहीं रहा है हमें, तो फिर मदारिस के अंदर लिखवा दे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जो बातें कही गई सुनी गई, हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।